Hello students, welcome back in new lecture. Last lecture में we have completed breathing and gas exchange. Today we are going to start next chapter, that is the body fluids and circulation. Very important chapter. अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इजी भी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी थोड़े से यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं. न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को बना के देता है. हालांकि वो होते इजी हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हो गया तो फिर वही क्वेश्चन बहुत टफ लगने लग जाते हैं. जैसे कार्डियक आउटपुट को लेकर क्वेश्चन बना देता है, या कभी कभी जो है वो ईसीजी को लेकर क्वेश्चन को टफ कर देता है. खैर कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं. जैसे छोटे छोटे स्टेप को मैच करना है. भाई आरबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फिर डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप क्या काम करते हैं, ईसीजी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पी क्या है, क्यू क्या है. हमें यहाँ पर ही पहले इन बातों को ही फोकस करते चलना है. तो ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बेसिक क्वेश्चन है ये, सिलेक्ट द करेक्ट मैच. कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, इसमें फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, क्रोकोडाइल हैं. और इधर का है 3 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, 1 चैम्बर हार्ट, और ये हमारे पास में है 1 चैम्बर हार्ट. ठीक है ना. तो ये आपको पता लगाना है कि बताओ कौन सा हार्ट जो है वो किससे मैच हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ 2 कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ हम 2 कर लेते हैं, 2 चैम्बर हार्ट कर लेते हैं. ठीक है ना. देखो ये क्वेश्चन आपने किया है, बहुत बार किया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूरे ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं. इसने कहा ए बी सेकंड है, और जो ये क्या है बी. ठीक है, बी और जो बी ऑप्शन है बी और सी सेकंड है, और सी ऑप्शन है डी ई एफ जो है फोर्थ है, ए बी सी सेकंड है. तो यहाँ ऑप्शन को अब की बार उसने नए तरीके से रखा है. देखो भैया आप जानते हैं फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एम्फीबिया के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल के हार्ट में हमारी एनसीईआरटी कहती है 3 ही चैम्बर होते हैं. ठीक है, हमारी एनसीईआरटी रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर हार्ट ही बताती है, वो भी ठीक है. लेकिन अगर कहीं पर इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट को बताया जाता है रेप्टाइल्स में, तो बेटा वो भी ठीक है. ठीक है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो यानी कि 3 चैम्बर हार्ट हमें एम्फीबिया में तो दिखाई देता ही है. हालांकि रेप्टाइल में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन उसको एनसीईआरटी 3 चैम्बर ही मानती है. तो यहाँ पे एनसीईआरटी की बात ही मानेंगे. ठीक है, जबकि क्रोकोडाइल में पूरी तरीके से 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है. बर्ड्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो उसमें भी कंप्लीटली 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है. तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि आपको सारे मैच नहीं करने हैं. तो जब देखते हैं कौन कौन से मैच हो रहे हैं. यहाँ पर फिश ऑफ क्या है बेटा, देखो फिश का आ गया, ये फिश का है 2 चैम्बर वाला हार्ट. तो ए के साथ 4th है, कहीं ए के साथ 4th तो कहीं भी नहीं है. चलिए कोई बात नहीं. एम्फीबिया का कितना है बेटा, एम्फीबिया का 3 चैम्बर हार्ट है. रेप्टाइल का मैंने बता दिया, रेप्टाइल का भी 3 चैम्बर हार्ट है. तो इसी तरह के ऑप्शन बनने हैं यहाँ. इसका भी मतलब ये है बी सी के साथ फर्स्ट आएगा बेटा. ठीक है, जबकि बर्ड्स में है बेटा 4 चैम्बर हार्ट है, तो बर्ड्स और मैमल वाला यहाँ आ जाएगा. ठीक है, क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर वाला हार्ट है, तो वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है बेटा. तो बताइए कौन सा फिलहाल मैच हो रहा है, बताइए कौन सा मैच यहाँ पे हो रहा है. तो बेटा यहाँ पर ये एम्फीबिया और रेप्टाइल का जो 3 चैम्बर वाला हार्ट है, ये ज्यादा मतलब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ये ज्यादा मैच हो रहा है. बी और सी कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट पे जा रहे हैं. बी और सी कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट पे जा रहे हैं. तो बेटा यही हमारा आंसर आ गया है, यही हमारा आंसर आ गया है. जबकि आपको साफ साफ लग रहा है डी ई एफ कहाँ जा रहे हैं बेटा, ये तो सेकंड पे जा रहे हैं, जबकि डी ई एफ यहाँ 4th पर बता रहा है. तो बेटा ये भी ऑप्शन रॉन्ग हुआ, ये तो हो ही गया. खैर ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया. तो इसी तरह क्वेश्चन हमने करने. एक क्वेश्चन हमारे पास में, मैच द कॉलम विद कॉलम सेकंड. लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, पल्मोनरी वेन क्या करती है,
थ्रोम्बोसाइट क्या करता है और लिम्फोसाइट क्या करता है, ये हमें आप बताना है। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम आप जानते हैं हमारी जो है, जब ब्लड कैपिलरी से थोड़ा सा लीक हो जाता है बेटा, तो उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो ब्लड का ही पार्ट हुआ है ना, तो फिर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि ब्लड का ही पार्ट है, हालांकि उसमें आरबीसी और प्रोटीन नहीं होते हैं बेटा, फिर इसका कलेक्शन किया जाता है। पहले इसको कलेक्शन करने के लिए बेटा छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। लिम्फ कैपिलरी जो फिर क्या काम करती हैं, फिर वो लिम्फ वेसल्स बन जाती हैं। लिम्फ वेसल फिर और बड़ी जो है वेसल्स बन जाती हैं, जिसमें दो तो आपने याद कर रखी होंगी। बॉडी के लेफ्ट साइड में कौन सी होती है बेटिया, बॉडी के लेफ्ट साइड में कौन सी होती है, थोरेसिक डक्ट होती है। और राइट साइड में कौन सी होती है, राइट लिम्फेटिक वेसल्स होती है। और इन लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है बेटा, लिम्फ को जो है वापस जो है वो ब्लड के अंदर लेके आना, क्योंकि ये ब्लड का ही तो पार्ट था। अरे भाई वो तो थोड़ा सा लीक हो गया था, वो कैपिलरी से थोड़ा सा बाहर आ गया था, थोड़ा सा क्या काफी अमाउंट में बाहर आ गया था, तो ऐसे तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, बीपी कम हो सकता है, तो फिर वापस इसको वहीं पे पहुंचाया जाता है। और इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। तो है कोई ऑप्शन ऐसा, ये लिम्फेटिक सिस्टम टू ड्रेन बैक टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड को बेटा वापस लेके जाता है। पल्मोनरी वेन आपको पता है दुनिया की हर एक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। दुनिया की हर एक वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन आप जानते हैं, वो है पल्मोनरी। जहां पल्मोनरी लग जाएगा फिर वो उल्टा हो जाएगा। पल्मोनरी वेन यानी कि अगर अकेला कोई सी भी वेन होती दुनिया की तो ये डीऑक्सी लेके जाती, लेकिन अब तो पल्मोनरी वेन है। अब ये कौन सा लेके जाएगी बेटा, अब ये लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। और आप जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा होगा, लंग से आ रहा होगा। और लंग से आ रहा है तो उसे हार्ट की कौन सी साइड जाना, उसको हार्ट की लेफ्ट साइड जाना है। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, ये है कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। थ्रोम्बोसाइट, देखिए थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स रफली एक ही होते हैं। मैमल्स में जो प्लेटलेट्स हैं वो तो आप जानते हैं वो एक खास टाइप की सेल से बनते हैं, उन्हें मेगाकैरियोसाइट सेल कहते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं जैसे ह्यूमन में तो प्लेटलेट्स कहते हैं, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स वगैरह हैं उसमें भी अगर प्लेटलेट है तो बेटा उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब चाहे वो थ्रोम्बोसाइट है चाहे वो प्लेटलेट्स है, जनरली वो एक ही है और उसका काम होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। है कोई ऐसा ऑप्शन, ये आ गया बेटा, यहाँ पर कोगुलेशन ऑफ ब्लड आ गया। लिम्फोसाइट आप जानते हैं, लिम्फोसाइट एक टाइप के WBC हैं, आपने बड़ा अच्छा चैप्टर पढ़ा है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये आप पढ़ चुके हैं। इसका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी क्या काम करता है बताइए, एंटीबॉडी जो है एंटीजन से फॉरेन पार्टिकल से बॉडी को बचाता है, यानी कि इम्यून रेस्पॉन्स शो करता है। तो बेटा इसका आंसर ये आ गया है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने मैच करने हैं, छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखना है, उनको लिंक करना है। जैसे कि ये दिया आपको, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट है बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, सेलुलर वॉल, और ये बताइए कहाँ कहाँ है, बिटवीन राइट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। देखते हैं बाइकस्पिड वॉल, और अच्छा नाम है बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, मिट्रल वॉल होता है। और आप जानते हैं ये कहाँ होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। बाइकस्पिड का दूसरा नाम मिट्रल वॉल, और ये कहाँ है, बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। आपने ऐसे मैच करना है बेटा इसको। नेक्स्ट हमारे पास में ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल का कोई दूसरा नाम फिलहाल नहीं है, और ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। तो है कहीं ऑप्शन, हाँ ये आ गया ये, ठीक है। और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल का क्या काम होता है बेटा बताओ। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल का काम होता है बेटा कि ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में तो आ गया है, कहीं वापस ना चला जाए, तो उसको रोकने का काम होता है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल का।
बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को एक साथ भी नाम दिया गया, इसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं इसको। सेमिलुनर वाल्व आप जानते हैं, सेमिलुनर वाल्व क्या होते हैं? राइट ऑरिकल से डीऑक्सी ब्लड निकल जाता है पल्मोनरी ट्रंक और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है अवोर्टा में। अब पंप कर दिया, कहीं वापस ना आ जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर क्या होता है बेटा? वहां पे उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर वहां पर होते हैं सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, तो ये तो यही मैच हो गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये है मैच द, ठीक है, मैच द कॉलम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये क्या, मैंने आपको क्या है, क्या क्वेश्चन है बेटा? आप जानते हैं ना प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड नोन एज द प्लाज्मा एंड इट कॉन्स्टिट्यूट द 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम एंड कंटेन 92% वाटर मिनरल्स। जो सबसे बड़ी बात है, इसमें कुछ प्रोटीन होती है। इसमें 3 टाइप की प्रोटीन होती है, वही आपने याद करना। 3 टाइप की प्रोटीन कौन सी, ये बात की बात है। उससे पहले आपने क्या याद करना, ये कहीं बहुत बार क्वेश्चन आता है, ब्लड की जितनी भी प्रोटीन होती है बेटा वो लिवर के अंदर बनती है। ठीक है, तो ब्लड की सारी प्रोटीन लिवर के अंदर बनती हैं। 3 फिलहाल ब्लड प्रोटीन हम आपको बता रहे हैं। फाइब्रिनोजन, आप जानते हैं फाइब्रिनोजन का काम है क्लोटिंग में हेल्प करना। तो ये फाइब्रिनोजन किस में काम करेगा बेटा? ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। ग्लोबिन, ग्लोबिन आप जानते हैं, आपने प्लस में एक चैप्टर पढ़ा था ना, वो एंटीबॉडी वाला। एंटीबॉडी को कैसे शो करते हैं? IgA, IgM, IgG। तो IG यहां पर क्या है? IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। क्या होता है? IG का मतलब क्या है बेटा? इम्यूनोग्लोबिन। और ये ग्लोबिन यहाँ पर ये प्रोटीन को शो करता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या काम करता है? एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है ना। एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो इसका ये आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, इस तरीके के आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, सही में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर ये आपके याद भी है तब भी बायो में स्कोरिंग होने के काफी चांस होते हैं। तो ये बिल्कुल आपने इस तरह याद करना है। ऐसे ये क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, ये फाइंड आउट द रोग मैच, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। आप जानते हैं दीज आर द टाइप ऑफ द WBC एंड WBC आर 2 टाइप, यू नो वेरी वेल। नंबर 1 होते हैं ग्रेनुलोसाइट, इसमें आते हैं 3। कौन कौन से आते हैं बेटा? बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, और फिर एक कौन सा आता है? ए ग्रेनुलोसाइट। इसमें कौन से होते हैं? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसका आपने फंक्शन तो याद करने ही है सारे के सारे, और थोड़ा सा इसके डायग्राम भी याद करना है बेटा। ठीक है, एक में वो एस शेप का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, समझते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसमें न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपने याद करना है। फिलहाल के फंक्शन याद करने हैं बेटा। देखते हैं क्या है। इओसिनोफिल बेटा क्या काम करता है? ठीक है, ठीक है, ये पूरा कर लेते हैं। एंटीबॉडीज, आपको यहां पे बेटा एक रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो इवोसिनोफिल आप जानते हैं, इवोसिनोफिल का दूसरा नाम क्या होता है? एसिडोफिल होता है। और ये एलर्जिक रेस्पॉन्स को, ये मतलब हमारे बॉडी के अंदर होने वाली एलर्जी को ये रोकता है। ठीक है, ये ठीक है। बेसोफिल, बेसोफिल बेटा हमें एलर्जी करता है, और एलर्जी करने के लिए क्या निकालता है? ये हिस्टामिन निकालता है, CO2 निकालता है। तो ये भी ठीक है। न्यूट्रोफिल, आप जानते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। और न्यूट्रोफिल क्या काम करते हैं? ये फेगोसाइटोसिस होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को वहीं के वहीं किल कर देते हैं। ठीक है, मोनोसाइट, मोनोसाइट सिक्रीट एंटीबॉडी, बेटा यही गलत है। ठीक है, मोनोसाइट ये काम नहीं करता है। ठीक है, मोनोसाइट ये से काम नहीं करता है बेटा, बल्कि मोनोसाइट भी क्या है? मोनोसाइट भी खतरनाक फेगोसाइटोसिस है। इसे वांडरिंग सेल कहते हैं। ये पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को वहीं के वहीं किल करते रहते हैं। तो इसका काम भी बेटा फेगोसाइटोसिस ही है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट बनाता है बेटा। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया है, और रॉन्ग ही पूछा था, तो यही आंसर इसका आ गया है। ठीक है ना।
तो अभी हम इसको तब करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम रिगार्डिंग ईसीजी, ठीक है। ईसीजी आप जानते हैं, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन से किया जाता है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और इसमें जो है वो हम 3 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और वहां पर फिर एक स्पेसिफिक फिगर बनता है बेटा, ठीक है। तो वो एक जो फिगर आप देखते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ, वो एक हार्ट बीट के लिए होता है, ठीक है। और उसमें 5 वे होते हैं, P Q R S T। यहाँ P Q R S T कोई मतलब नहीं है, ये हमने ऐसे ही नाम रख दिया है। और ईसीजी क्या करती है बेटा, जो ईसीजी होता है एक्चुअली हमारे हार्ट में, हमारी हार्ट मसल, हमारा जो हार्ट है वो मसल से मिलकर बना है। और जब भी किसी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां पर एक करंट प्रोड्यूस होता है, एक माइल्ड सा करंट प्रोड्यूस होता है बेटा। तो उसी करंट को हम पहले उसको हम बॉडी से उसको रिसीव करते हैं, फिर उसको हम एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसके हिसाब से एक ग्राफ तैयार करते हैं बेटा, ठीक है। तो आप जानते हैं उसमें एक होता है पी होता है ना। पी बेटा जानते कब बनता है, जब एट्रिया के ऑरिकुल के कॉन्ट्रैक्शन होने का टाइम आता है, ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन जाती है बेटा। तो उस टाइम क्या होते हैं, दोनों के दोनों ऑरिकुल जो है एक साथ कॉन्टैक्ट होते हैं, उसे हम सिस्टोल कहते हैं बेटा। और इसको हम वैसे अगर हम नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो उसे हम कहते हैं बेटा डीपोलराइजेशन। क्या कहेंगे उसको हम, डीपोलराइजेशन। तो P यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, P यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है बेटा, किसको करेगा बताइए बताइए। तो P यहाँ पर जो है डीपोलराइजेशन को, ये D आएगा बेटा, ठीक है। तो P यहाँ पर क्या काम करेगा, P वे यहाँ पर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को शो करता है, या आप कह सकते हैं एट्रिया यहाँ पर सिस्टोल के अंडर गो जाते हैं। फिर बेटा QRS आता है, QRS। तो बेटा आप जानते हैं जब ऑरिकल ने स्टोर कर लिया तो उसके बाद वो रिलैक्स करेंगे, और जब रिलैक्स करेंगे तो उस टाइम कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस टाइम जो है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का टाइम आएगा। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को हम फिर से कहेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल कहेंगे। और नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बेटा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है यहाँ पे कहीं, हाँ तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया बेटा, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है टी। अभी वेंट्रिकल ने जो है डीपोलराइजेशन किया है बेटा, तो आपको पता है डीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, डायस्टोल में जाएंगे, और जब डायस्टोल में जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। और आप जानते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग रीपोलराइजेशन का मतलब है वो दूसरे स्टिमुलस के लिए बेटा तैयार है। तो टीवे क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल करेगा, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ हम ईसीजी करते क्यों है बेटा, बेटा ईसीजी की शेप को देखकर हार्ट में होने वाली अलग अलग बीमारी को हम डायग्नोस कर सकते हैं। हम यहाँ बताएंगे आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है हार्ट में। तो अगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अगर ये टी वेव का साइज रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव, ठीक है। तो अगर टी वेव का साइज रिडक्शन हो गया बेटा तो इससे डिजीज बनेगी जिसको हम कहेंगे कोरोनरी इस्कीमिया। कोरोनरी इस्कीमिया का मतलब है बेटा अब फिलहाल जो है हार्ट की मसल को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, और फिर इसमें हार्ट अटैक का भी खतरा फिर आगे बढ़ जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा कि ये जो है, ठीक है, और इससे हम अलग अलग बीमारी का डायग्नोस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया था जिनका नाम था एंथोविन। एंथोविन ने इस टेक्निक को बेटा सबसे पहले जो है यहाँ पर बताया था, तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन कार्डियक साइकिल विच सीक्वेंस इवेंट इज करेक्ट व्हेन स्टिमुलाई ओरिजिनेट फ्रॉम ए एस नोड। ए यहाँ पर है बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बी यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल और सी यहाँ पर बेटा एट्रियल सिस्टोल। तो अब आपको सही बताना है सही क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्डियक साइकिल क्या होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक होता है कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बेटा कार्डियक साइकिल का टाइम होता है 0.1 सेकंड। क्या होता है 0.1 सेकंड। और ये 0.1 सेकंड बेटा हार्ट की एक बीट के लिए है। तो हार्ट की जो एक बीट होती है, मतलब जो सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा वो 0.8 सेकंड लेगा, ठीक है। और हार्ट के अंदर एक हार्ट बीट के दौरान बेटा जो भी चेंज होते हैं उसको हम कहते हैं बेटा कार्डियक साइकिल कहते हैं। और कार्डियक साइकिल हम 3 फेज में करते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले होता है बेटा ऑरिकुलर सिस्टोल। एस नोड के इन्फ्लुएंस से क्या होगा बेटा, क्या होगा ऑरिकुलर सिस्टोल करेंगे, वहां पर ये होगा 0.1 सेकंड के लिए होगा। उसके बाद बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेंगे, वो 0.3 सेकंड के लिए होगा बेटा। उसके बाद क्या होगा वेंट्रिकुलर जो है वो ये जॉइंट डायस्टोल होगा बेटा, ठीक है। तो लास्ट में जॉइंट डायस्टोल होगा। तो ये सीक्वेंस पता लगाना है आपने, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ से रब हो गया, तो ये थोड़ा सा यहाँ से रब हो गया है। तो बेटा क्या होगा बताओ, सबसे पहले क्या होगा बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, तो सी देखो, सी पहले कहाँ है, सी तो एक में ही है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, सी ए कहाँ पर है, तो बेटा ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया है, ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरह जो है कार्डियक साइकिल चलता है, ठीक है। हार्ट ऑफ हार्ट, देखिए हमारी बॉडी में जो है वो पूरी के पूरे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को जो है ब्लड पंप कर रहा है, ब्लड दे के आ रहा है। और ब्लड क्यों है, क्योंकि वहां पर हार्ट उसको एक पंपिंग एक्शन दे रहा है। एक क्वेश्चन आता है भाई हार्ट का भी हार्ट क्या है, जो काम हार्ट हमारे लिए कर रहा है वो काम हार्ट के लिए कौन कर रहा है। तो आप जानते हैं कौन करेगा, SAN, AVN, पर्किंसंस फाइबर या ABB। ये यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो SN का मतलब है साइनोविकल नोड, इसका मतलब है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। पर्किंसंस फाइबर आप जानते हैं, इसका मतलब है AV बंडल। बेटा बंडल ऑफ हिस्ट आपने सुना होगा, बंडल ऑफ हिस्ट का दूसरा नाम होता है AV बंडल होता है। खैर ये तो नहीं करेगा, आप जानते हैं हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है। बेटा मायोजेनिक हार्ट को मायोजेनिक क्यों कहते हैं बता दो, क्योंकि उसमें जो हार्ट बीट का जो इनिशिएशन होता है वो मॉडिफाइड मसल्स से होता है। और वो मॉडिफाइड मसल्स क्या है बेटा, वो मॉडिफाइड मसल्स होती है एस्टल नोड। एस्टल नोड की आपको पोजीशन भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि एस्टल नोड की पोजीशन क्या है बेटा। ये आप जानते हैं कहाँ होगा, ये होगा राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल नियर बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपियर वीना कावा। तो वहां पर इसकी पोजीशन होगी। इसको हम पेस मेकर क्यों कहते हैं बेटा बताइए, पेस मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बेसिक रिदम है हार्ट बीट की, जो बेसिक रिदम है, जो करंट है वो ऐसे नोड ही मेंटेन करता है। ये अपने आप क्या होता है, ये अपने आप ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप जो ये करंट बनता रहता है। और इसका जो रेट है करंट बनाने का वो होता है 72 पर मिनट। इसीलिए हमारी हार्ट बीट भी बेटा कितनी है, हमारी हार्ट बीट भी 72 पर मिनट आती है। तो इसका आंसर हमारे पास में आ गया एस्ट्रे नोड। ये क्वेश्चन आप अलग से याद करेंगे, ठीक है। एवी नोड, ठीक है। एवी नोड बेटा क्या काम करता है, ये एस्ट्रे नोड से इंपल्स को रिसीव तो करता है, लेकिन उसके बाद ये अपनी एक फ्रेश इंपल्स तैयार करता है। तो इसीलिए हम एवी नोड को हम क्या क्या कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम विद कॉलम सेकंड। यहाँ बेटा हमने हार्ट की डिजीज बताए और उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इससे आपको मैच करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो डिजीज आती है बेटा, ज्यादातर डिजीज हमारे जो है वो 3 चैप्टर से आती है। और एक तो डिजीज आती है एंडोक्राइन वाली, तो आप जानते हो उसमें डिजीज है। एक आती है थोड़ा ब्रीदिंग वाले चैप्टर से, खैर वो भी कम है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी डिजीज आती है, ये आपने सारी की सारी पढ़नी। जो देखते हैं पहले ये हार्ट फेलियर क्या होता है बेटा, क्या होता है हार्ट फेलियर। बेटा हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट अभी काम कर रहा है, उसने अपना पंपिंग एक्शन अभी जारी रखे हुए है,
लेकिन उसका पंपिंग एक्शन बेटा इतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है और वो इतना कम पंप कर रहा है कि जो बॉडी को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बेटा वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसी को हम कहते हैं हार्ट फेलियर कहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, या आप जब हायर क्लास में चले जाएंगे वहां सब आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल क्या करना है, पंपिंग एक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास में लग रहा है कहीं? हाँ ये है, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट बॉडी नीड। तो बेटा इसका आ गया ये, यहां पर ये आ गया है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट, बेटा कार्डियक अरेस्ट नाम से चलेगा बेटा, अरेस्ट। अरेस्ट क्या होता है बेटा, एकदम से किसी को पकड़ के बंद कर देना। तो बेटा इसमें भी क्या होता है, हार्ट अपने आप अचानक ही जो क्या है वो बीट करना बंद कर देता है, ठीक है, अपने आप ही वो पूरी तरीके से अपनी बीट को जो है स्टॉप कर देता है और फिर उससे हमारी डेथ हो जाती है। तो जो बेटा जो नेचुरल डेथ होती है, किसी पर्सन की जो नेचुरल डेथ होती है बेटा वो कार्डियक अरेस्ट से ही होती है, अपने आप हार्ट काम करना जो है बंद कर देता है अपने आप ही, ठीक बेटा। तो इसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट का जो खतरा होता है बेटा वो अर्ली इन द मॉर्निंग ज्यादा होता है, ठीक है। खैर ये बात फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कार्डियक अरेस्ट, इसमें हार्ट जो है अपने आप स्टॉप हो जाता है कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ, हार्ट स्टॉप बीटिंग। तो ये यहां पर आ गया बेटा, ठीक है। हार्ट अटैक बहुत कॉमन सा है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का दूसरा नाम होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो कोरोनरी आर्टरी आप जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी होती है वो पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो उसमें क्या होता है बेटा, क्लोट बन जाता है, उसमें क्लोट बन जाता है। और जब क्लोट बनता है तो उसे हम कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इससे क्या हो जाता है बेटा, हार्ट की कुछ मसल डैमेज हो जाती है, उनको एकदम से ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, तो वो मसल्स जो है बिना ऑक्सीजन के डैमेज हो जाती हैं। अब अगर कम मसल्स डैमेज हुई हैं तो कोई खतरे की वाली बात नहीं है, ठीक है। हार्ट अटैक वैसे भी एकदम अचानक से नहीं आता है, हार्ट अटैक आने से पहले 1-2 बार वार्निंग भी देता है आपको। बहुत सारे सिम्टम बॉडी के अंदर आपको दिखाई देते हैं जो कि हार्ट अटैक की वार्निंग होते हैं। इसमें सबसे बड़ा सिम्टम होता है ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना। अगर हम चलते हैं और सांस फूल रहा है तो ये भी सिम्टम हो सकता है, ठीक है। खैर तो ये हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल डैमेज हो जाती है। तो है कोई ऐसा ऑप्शन बेटा? ये है, यहां आ गया। एक बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD कैट, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैट। तो इसमें क्या होता है आप जानते हैं ना, आप जानते हैं आर्टरी का आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बेटा। आर्टरी की वॉल पर क्या होता है, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। अब जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बेटा वहां पर हो जाता है ना, तो ब्लड को, जो ब्लड उसमें फ्लो कर रहा है, अब उसको एक स्मूथ सरफेस नहीं मिल पाती है। जब तक कोलेस्ट्रॉल नहीं था तब तक वो बड़ी स्मूथली ब्लड वहां से मूवमेंट कर रहा था, आरबीसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की थिकनिंग आ गई है वहां पर, उसकी वॉल भी ठीक हो गई है, अब उसको क्या हो रहा है, अब उसको जो है एक स्मूथ सरफेस नहीं, फ्रिक्शन पैदा हो गया है वहां पर। और उस चक्कर में कभी कभी वहां से जो ब्लड पास होता है तो फिर प्लेटलेट्स रप्चर हो जाती हैं और वहां फिर वो क्लोट बन जाता है, वो बाद में हार्ट अटैक का कॉज बन सकता है। लेकिन इसमें पहले क्या होगा बेटा, इसमें पहले हाई बीपी रहता है, क्योंकि आप जानते हैं ल्यूमेन छोटा हो गया। जब ल्यूमेन छोटा हो गया तो फिर वहां पे क्या होगा, ठीक है, ल्यूमेन छोटा हो गया क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वहां पे डिपॉजिट हो गया, तो सबसे पहले इसमें हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं इसमें, ठीक, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में ये, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, अभी हम बात कर रहे थे हार्ट अटैक वार्निंग देता है, तो वही वार्निंग है बेटा एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें बॉडी के चेस्ट में जो है लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होता है,
होता शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, 1 2 3 सेकंड के लिए होता है, लेकिन खतरनाक होता है। उस चेस्ट पेन को वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता और ऐसे पकड़कर बैठ जाता है, गिर जाता है, उसका फेस भी जो है येलो सा हो जाता है, स्वेटिंग आती है। तो ये थी हार्ट अटैक की वार्निंग। इसमें क्या होता है, अभी फिलहाल क्लोट छोटा सा है, तो थोड़ी सी ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर थोड़ी सी कमी आ जाती है और उस वजह से ये चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम दिखाई देती है। ठीक है, तो चेस्ट पेन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आने वाले हार्ट अटैक की वार्निंग है। खास तौर से जो ये मेल में ज्यादा कॉमन होता है, जो मिड एज वाले 45-50 के बीच जो एज ग्रुप है, इसमें ये बड़ा कॉमन होता है। ठीक है, तो है कोई इसका ऑप्शन बेटा? हाँ, चेस्ट पेन, तो ये है ये चेस्ट पेन। ठीक है, एंजाइना का मतलब ही होता है चिल्लाना। ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, ये अच्छा क्वेश्चन, देखो इस तरह क्वेश्चन बना के दे देते हैं। What would be the heart rate of a person if cardiac output उसका 5 लीटर है, blood volume in the ventricle at the end of diastole। अच्छा, जब डायस्टोल था तो बेटा उसमें क्या था, 100 ml था डायस्टोल। आप जानते हैं डायस्टोल में ब्लड वापस आता है ना, यानी कि जब ब्लड वापस आ गया तो बेटा वो कितना था, वो था 100 ml। एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल वो कितना बचा, फिर वो 50 ml रह गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई अब उसका हार्ट रेट बताओ, तो कोई बात नहीं, देखो इसका फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट, आप जानते हैं इक्वल टू स्टॉप वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हमें यहाँ हार्ट रेट निकालना था, तो हार्ट रेट हमें यहाँ आया, कार्डियक आउटपुट ऊपर, स्टॉप वॉल्यूम नीचे आ गया। कार्डिक आउटपुट में दे रखा है 5 लीटर बेटा, इसके हमने जो है ml बना लिए, तो ये 5000 आए। अब देखो स्टॉप वॉल्यूम क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान सुनिए। स्टॉप वॉल्यूम क्या होता है, एक हार्ट बीट के दौरान वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करते हैं बेटा, उसको स्टॉप वॉल्यूम कहते हैं। अब देखो उसने कहा भाई जब डायस्टोल था ना तो 100 था, मतलब जब वो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे थे, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे थे तो कितना है, 50 बचा, यानी कि 50 बचा। जब 50 बचा, 100 में से 50 बचा, तो बताओ वेंट्रिकल ने कितने ब्लड को पंप कर दिया बेटा, 50 को उसने जो है पंप कर दिया। उसी को हम क्या मानेंगे, उसी को हम मानेंगे स्टॉप वॉल्यूम। तो यहां हमने स्टॉप वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी, और जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 100 बीट पर मिनट आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इसको ऐसे किया, ठीक है बेटा, तो आप इसे करें। ठीक है, क्वेश्चन इसके बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको करें। ठीक है, और इसमें मेन हमारे पास में थोड़ा सा वो WBC की थोड़ा परसेंटेज याद करना बेटा। सबसे ज्यादा आप जानते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं, सबसे कम बेसोफिल्स होते हैं, साइज में सबसे बड़े मोनोसाइट्स होते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें याद करनी है आपने। ब्लड प्रेशर आप जानते ही हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 होता है, डायस्टोलिक कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, आप जानते हैं। इसमें 10-10 का इंक्रीमेंट करें तो बेटा वो हाइपरटेंशन बन जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें इसमें आपने याद करनी है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म बेटा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।